61st नेशनल फिल्म अवार्ड के मौके पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है मिस्टर सौरभ शुक्ला साहब। उनको नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है और उनके साथ हम लोग बातचीत करेंगे। सर, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नेशनल अवार्ड की अपनी एक महिमा है, अपनी एक गरिमा है। ये किसी भी और फिल्म के जितने भी अवार्ड्स होते हैं वो सारे के सारे नॉर्मली कमर्शियल अवार्ड्स होते हैं, उनके अलग अलग रीजंस होते हैं दिए जाने के। लेकिन नेशनल अवार्ड जो होता है वो आपके काम के लिए ही दिया जाता है और किसी और वजह से दिया नहीं जाता है। सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग दैट योर वर्क हैज़ बीन अप्रिशिएटेड एंड आई एम गेटिंग द नेशनल अवार्ड एंड दिस इज माय फर्स्ट नेशनल अवार्ड, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। ओके, वेरी नाइस सर फॉर द फर्स्ट नेशनल अवार्ड। सर, बट ये फिल्म में आपका बहुत ही खूबसूरत रोल रहा है सर। तो आपके रोल के बारे में बताइए कि कितना डिफ़िकल्ट था, कितना आसान था आपके लिए ये रोल कर पाना? जॉली एलएलबी में मेरा जो किरदार था उसका नाम था जज सुंदरलाल त्रिपाठी, जो कि एक लोअर कोर्ट का जज है। तो एक बहुत अच्छी बात इस फिल्म के अंदर ये थी कि जो रियलिटी है उसको काफ़ी हद तक पकड़ा फिल्मकार ने। तो जैसे हम लोग जब भी सोचते हैं जज की, जब हमें इमेज आती है तो हम लोग अमेरिकन जज सोचने लगते हैं जिसके पास बहुत बड़ा घर होगा, बड़ी सी गाड़ी होगी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि लोअर कोर्ट का जज जो है उसकी तनख्वाह कितनी है और वो रहता किस जगह पे होगा और किस तरह की प्रॉब्लम्स में रहता होगा। सो इज़ कम्प्लीटली अ ह्यूमन बीइंग एंड आई थिंक पहली बार हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा में जज का जो किरदार है उसके अंदर जीवन था। वो सिर्फ हथौड़ा नहीं बजा रहा था पीछे, बल्कि उसके अंदर पूरा पूरा जीवन था। और ये कहानी जो है वो जुडिशरी की बात करती है, जो कि किसी भी देश का आधार होता है और होप दिखाई देती है इस फिल्म के अंदर, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस फिल्म के अंदर। जहाँ तक बात है इसके प्रिपरेशन की, तो सुभाष कपूर जो इसके डायरेक्टर हैं, जिनका जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड है, उन्होंने काफ़ी रिसर्च की थी। लेकिन मैं मानवीय तौर पर समझ सकता था कि वो जज कैसा होगा, क्या खाता होगा, कैसे रहता होगा, उसको चाय की प्रॉब्लम होगी, सारा दिन यहाँ रहता होगा। तो वो सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उस किरदार में हम लोग ला पाए और आई थिंक इट रियली पेड ऑफ। सर, ये किरदार करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जज के किरदार में भी आपने एक सटल वे में कॉमेडी लेके आई है और सटल वे में आपने बहुत अच्छे से किरदार को निभाया है। तो आपको किस तरह से इसके लिए आपने प्रिपरेशन किया था सर, एक्चुअल रोल में तैयार होने के लिए या रोल में वो ढल जाने के लिए? एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने ये की थी, ये मेरे ख्याल से आम जनता को शायद उतना ना उसकी इंट्रिकेसी ना पता लगी, लेकिन जो एक्टर्स लोग हैं उनको ये समझ में आएगा कि जब मैं रोज़ शूटिंग करने जाता था तो मैंने ये डिसाइड किया था कि सुबह जाते वक्त मेरे साथ जो भी होगा, अगर मेरा किसी से झगड़ा हो गया या मुझे किसी पे गुस्सा आया या किसी से मिलकर खुशी हुई, तो वो मैं कैरी करूँगा उस दिन के शूट में। तो वो बहुत जीवन जैसा हो जाता है। तो कभी कभी आप देखा होगा सुंदरलाल त्रिपाठी जो है वो बैठा हुआ है, वो उसको थोड़ा एसिडिटी हुई पड़ी है, तो वो एक्चुअली मुझे, अगर उस दिन मेरी तबीयत ख़राब थी तो वो मैंने वैसा ही किया फिल्म के अंदर। तो यानी दिन भर आपने एक ही इमोशंस को पकड़ के रखा था? एक ही इमोशन नहीं, कभी भी एक इमोशन होता नहीं है, क्योंकि हम जीवन में सारे इमोशन मिक्स रहते हैं। तो लेकिन एक इमोशन जो है वो कलर लेके चलता है अपना, कि अगर आपकी थोड़ी तबीयत ख़राब है, एक दिन सरदर्द अगर आपके हो रहा है, तो वो आप खुश भी होंगे, लोगों का भला भी चाहेंगे, तो भी आप सरदर्द आपका जाएगा नहीं, या अगर आप किसी दिन बहुत खुश हैं और किसी का नुकसान भी करना चाहेंगे तो भी वो खुशी जाएगी नहीं। सर, हमारे तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, और ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज़। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमारा देश बहुत खूबसूरत देश है, कोशिश करें और ज़्यादा खूबसूरत बन जाए। थैंक यू सर।